पड़ोसी देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत में अलग अलग मंत्रालयों में 24x7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इधर सरकार का मानना है कि कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते की तलाश जारी है। दूसरी तरफ पिछले 72 घंटे में खाड़ी के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। शांति की अपील के साथ ही इन देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। पूरी खबर जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस पूरे युद्ध वाली स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती है कच्चे तेल की सप्लाई, तो इस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है आखिर? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पूरे तनाव की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई दुरुस्त तरीके से बनी रहे। ये इसलिए सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से भारत की ज़रूरतों का करीब 40% से ज़्यादा कच्चे तेल का इंपोर्ट होता है। इसलिए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि कच्चे तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत ना है। अभी तक कोई पैनिक मोड में सरकार नहीं है, लेकिन पैनी नज़र जरूर बनाए हुए है। पैनिक मोड में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक का जो स्टॉक है वो सरकार का मानना है कि पर्याप्त है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में 25 दिनों का स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ, भारत के पास पड़ा हुआ है, और 25 दिन का जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के कहें तो कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मिला दिया जाए तो करीब 50 दिन का स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ है। दूसरी बात रही एलएनजी की। एलएनजी की सप्लाई भी एक बड़ी चुनौती है। एलएनजी को लेकर सरकार का आकलन ये कहता है करीब 25 से 30 दिनों का एलएनजी का स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ है, और इससे ज़्यादा बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में एलएनजी जो है वो ट्रांजिट में है, यानी शिप में है, वो यहाँ पे आने के रास्ते में है। तीसरा है वो पीएनजी को लेकर के। तो पीएनजी को लेकर के भी सप्लाई यहाँ पे पर्याप्त बनी हुई है, लेकिन इस बीच सरकार एहतियातन क्या कर रही है कि इसके लिए 24/7 एक कंट्रोल रूम बनाया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, ताकि हर शिप की नज़र रखी जाए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो कच्चे तेल की सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं। यहाँ पे ये जानकारी देना जरूरी है कि रशिया की तरफ से भी यहाँ पे संकेत मिले हैं कि अगर और कच्चे तेल की सप्लाई करनी होगी तो हम भारत में कच्चे तेल की सप्लाई करने को तैयार हैं। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद ना हो, इसके लिए ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि अगर जरूरत पड़ा तो हम वहाँ पे अपने फोर्सेस को लगाएंगे ताकि जो कच्चे तेल को लेकर जो शिप वहाँ से चले आ रहे होंगे तो उनको एस्कॉर्ट किया जा सके, उसे बाधित पूरी तरह से ना होने दिया जाए। तो इस तरह से अलग अलग रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद करने पर ईरान उतारू हो जाता है तो क्या क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार नज़र बनाए हुए है, लेकिन कोई पैनिक मोड में यहाँ पे सरकार नहीं दिख रही है, और लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ, शिपिंग कंपनियों के साथ जो ऑयल टैंकर लेकर आ रहे होते हैं उन लोगों के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन एक और देख रहा हूँ मैं कि जो एलएनजी की सप्लाई होती है कमर्शियल यूज़ के लिए, वहाँ पर कंपनियाँ धीरे धीरे अभी से ही एक कटौती करना शुरू कर दी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल खाली ना हो जाए। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर के। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।